फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश भर में, देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग को बता दें, आज पहला मतदान था बिहार में। और ऐसे में आप लोगों को बता दें, दो जगह, जी हाँ, दो जगह ईवीएम में गड़बड़ी, यानी कि शुरुआती दौर में ही ईवीएम मशीन में आ गई गड़बड़ी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे जो यहाँ पर ईवीएम की बड़ी गड़बड़ी पकड़ा गई है। जी हाँ, वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चिराग पासवान का वीडियो हुआ वायरल। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, पिताजी की मौत के दूसरे दिन ही चिराग पासवान हंसते हुए नजर आए। वीडियो में उनके नाटक वायरल हो गए और ऐसे में सीडी वायरल लीक होने के बाद आप लोग बता दें, चिराग पासवान और मोदी सरकार को लोगों ने घेर लिया। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अर्नब गोस्वामी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। कहा, आपकी पत्रकारिता बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जी हां, इस तरीके के वर्ड आज तक किसी जज द्वारा नहीं बोले गए जैसे इस दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर जस्टिस बोगड़े बरसे। इसके बारे में आपके से विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चिराग पासवान ने लगाया, जी हां, नीतीश सरकार पर आरोप। कहा, मेरी सीडी लीक कर आपने अच्छा नहीं किया। मुझे जो काफ़ी तैयारियां करना थी, इसीलिए मैं उन सब की तैयारियां कर रहा था। लोगों ने गालियां बक्का लिखा, तू भी मोदी की राह पर ही चल रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मुंगेर कांड में 5 तरफ से घिर गई है, आप लोगों को बता दें, सरकार। जी हाँ, बिहार सरकार। दरअसल जिस तरीके से मुंगेर में लाठीचार्ज की गई थी दुर्गा भक्तों पर, जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बता दें, यहाँ पर पंडाल सजाया गया था, उसमें भक्तों को मारा गया था, उसको लेकर अब बुरी तरीके से फंस गई है नीतीश सरकार। एक के बाद एक सभी लोग जो है कांग्रेस के हमलावर हो गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ऐसा पहली बार हुआ है जब वोटिंग के दिन, आज कोई प्रचार नहीं था, आज कोई प्रचार नहीं होना चाहिए, लेकिन आज ही जो आप लोग बताते, पटना में वोट है और आज ही पीएम मोदी पटना में रैली करने जा रहा है। लोगों ने उठाए सवाल, क्या ये उल्लंघन नहीं है? क्योंकि आप लोगों को बता दें, सिर्फ जिस दिन तक, जब तक वोट नहीं होते उसके एक दिन पहले तक ही प्रचार कर सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी की आज भी रैली है पटना में। ऐसे में लोगों ने भयंकर सवाल उठाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, ईवीएम का घोटाला तो आपको याद ही होगा, ये 2014 से शुरू हुई है ये बात, और 2014 के बाद मोदी सरकार बनी थी। उसके बाद कई ऐसी अफवाहें उड़ी, कई ऐसी प्रमाण मिले जिससे ये साबित हो गया कि ईवीएम में घोटाले होते हैं। लेकिन आज दो जगह ईवीएम मशीन में गड़बड़ी मिली है। सबसे पहली जगह बता दूं मैं आपको, सबसे पहली जगह है अमरपुर। जी हाँ, अमरपुर में जो है यहाँ पर ईवीएम मशीन में बड़ा घोटाला हुआ। जी हाँ, जहां पर जब वोट डालने गए लोग तो यहां पर वोट ही नहीं डले। जी हां, अब आप खुद सोच सकते हैं कि यहां पर पहले ही दिन ईवीएम में घोटाला। जो लोग अपना कीमती वक्त निकालकर वोट डालने आते हैं, वहां की मशीन बिगड़ी हुई। दूसरा मामला आपको बता दें, दूसरा मामला है लकीरपुर का। जी हां, लकीरपुर में भी ईवीएम में यही प्रॉब्लम आई कि लोग वोट डालने गए तो वोट नहीं डाल पाए। अब आप सोचिए, लोग अपना कीमती वक्त निकालकर इतनी मुश्किल से वोट डालने जाते हैं और ईवीएम में ये गड़बड़ी की गई है या ये गड़बड़ी हुई है, अब ये तो वही जाने। लेकिन ईवीएम में भाई दो जगह गड़बड़ी निकली, पहला है अमरपुर, दूसरा है लकीरपुर। अब आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ का विरोध भी चला। आपको बता दें, बीजेपी के मंत्री ने इस पर सवाल उठा दिए। जी हाँ, गिरिराज सिंह को तो आप जानते ही होंगे। गिरिराज सिंह वोट डालने गए थे, उनसे पूछा गया कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब पूछा गया कि ईवीएम में तो घोटाला है, यानी कि बिगड़ी हुई है वो, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो बोलते हुए नजर आए, मैं खुद बहुत देर से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। आप सोच लीजिए कि शुरुआती में ही ईवीएम में आ गई घोटाला, बिगड़ गई ईवीएम मुश्किल शुरुआत में ही। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहा है नीतीश कुमार। जिस तरीके से आप लोगों को बता दें, दुर्गा पूजा में लोगों के ऊपर मुंगेर में लाठीचार्ज की गई थी, उसमें कई लोगों की जान चली गई। अब बर्बकता सामने आ रही है, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर लोगों ने नीतीश की आलोचना करते हुए एक के बाद एक ट्वीट करना शुरू कर दिया। आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से लोगों ने आलोचना की है। जो लोग भक्त थे, जो लोग सच्चे श्रद्धालु थे, उनके ऊपर इस
तरीके से लाठियां बरसाना जैसे कि कोई हमारे देश में वो घुस जाते हैं ना, कहते हैं ना आतंकवादी, उस तरीके का व्यवहार किया गया आम जनता के सामने। एक माँ अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी हुई रो रही है, वो खूनम खान वो इंसान पड़ा है। तो आप इस चीज़ को खुद देख सकते हैं कि नीतीश की जो करनी है वो सबके सामने आ चुकी है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दंगाई पत्रकार पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रवैया। दरअसल आप लोगों को बता दें जस्टिस सीजेआई ने बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाई है अर्नब गोस्वामी को। अर्नब गोस्वामी पे कहते हुए आप लोगों को बता दें सुप्रीम कोर्ट के जज बोगड़े साहब ने कहा कि मैं मानता हूं कि प्रेस की कुछ स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करेंगे। जी हाँ, आपकी पत्रकारिता मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। दरअसल जिस तरीके की भाषा का यूज़ करता है अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर, या फिर यूं कह लिया जाए कि गुंडागर्दी से जिस तरीके से वो अपने न्यूज़ चैनल को चलाता है, उसको लेकर जस्टिस साहब ने, सीजेआई साहब ने बहुत ही बुरी तरीके से फटकार लगाते हुए कहा कि स्वतंत्र हम जानते हैं, लेकिन जो खबर आप चला रहे हैं आपको ये भरोसा देना होगा कि आप उस पर दो बार खबर को आपने पहले चेक किया है, उसके बाद ही आप उस खबर को चला रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं है कि अर्नब गोस्वामी यानी कि रिपब्लिक टीवी सही खबर चला रही है। सीजेआई साहब ने साफ साफ कह दिया कि आपकी पत्रकारिता मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब आप खुद सोच लीजिए कि इस देश में कितना झूठ फैलाया जा रहा है। आए दिन गोदी मीडिया जो है अभी भी अलग ही दिखाई दे रहा है, तेजस्विनी का जादू, उसके बावजूद भी एनडीए को जिताती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये पता नहीं चलता कि किस तरीके से बिकाऊ हो चुकी है ये गोदी मीडिया? जितना पैसा बीजेपी ने मुंह में ठूसा है उतना ही ये लोग बोल रहे हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को चिराग पासवान की सीडी वायरल, बुरी तरीके से फंसा चिराग पासवान। दरअसल आप लोग बता दें चिराग पासवान की जिस तरीके से सीडी लीक हुई है उसको लेकर लोगों ने बड़ा हमला बोला। चिराग पासवान इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहा है, भाई टेक मेरा सही से लेना, सही से मेरे बाल आना चाहिए, मेरा स्टाइल सब कुछ ठीक से आना चाहिए। जी हाँ, और उसमें वो बाल ठीक करते हुए नजर आ रहा है। लोगों ने कहा कि इसने सच कहा था कि मोदी इसके दिल में बसते हैं। जी हाँ, चिराग पासवान के साथ साथ लोगों ने मोदी को भी आड़े हाथ ले लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि दांत काटी रोटी है चिराग पासवान मोदी जी की। ठीक है, अब ऐसे में लोगों ने कहा कि इसने बिल्कुल सही कहा था कि मोदी जी इसके दिल में, क्योंकि मोदी सबको बिगाड़ देगा। जैसा वो खुद है, जिस तरीके से वो नाटक करता है जनता के सामने, मोदी रोता है, वैसे ही वो अपनी तरह ड्रामेबाज सबको बना देगा। मतलब आप सोचिए, पहले दिन चिराग पासवान के पापा का निधन हुआ, उसी दिन वो अपने शार्ट देता हुआ नजर आ रहा है और कहता हुआ नजर आ रहा है कि मेरा शार्ट सही से लेना, सबका हेयर स्टाइल अलग अलग तरीके का होता है। तो अब आप सोच लीजिए कि मोदी की राह पर चल पड़ा है चिराग पासवान। जी हाँ, जिसने, लोगों ने कहा कि जिसको अपने बाप की नहीं पड़ी वो इस देश का क्या संभालेगा। ये भी मोदी की तरह नाटकबाज है, मोदी ने इसको भी अपनी तरह ही बना दिया, न जाने और किस किस को मोदी अपनी तरह कर कर छोड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं, देश के पीएम की लोग इज्जत करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, देश के पीएम को लोग गालियां बक रहे हैं, देश के पीएम के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और चिराग पासवान जब रंगे हाथ धरे गए तो चिराग पासवान ने अपना ये जो सारा पाप था ये मंड दिया नीतीश के सर पर। उनका कहना था कि नीतीश जी ने मेरी सीडी वायरल की है, नीतीश जी ने मेरी सीडी वायरल कर ठीक नहीं करा, इस बिहार की जनता उनसे सवाल पूछेगी। जी हाँ, और उनको वोट भी नहीं देगी। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि फंसने के बाद बीजेपी के अंधभक्त कैसे बिलबिलाने लगते हैं। और उसी में से एक अंधभक्त है चिराग पासवान, जिसकी ये सीडी लीक हुई, जिसका ये वीडियो से लोगों ने कहा कि तू जब अपने बाप का नहीं हुआ तो तू देश का क्या हो पाएगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी, बहुत से बार ये देखा होगा कि जो लोगों का विरोध है वो थम जाता है जिस दिन वोट डल रहे होते हैं। आज पटना में वोट है, 71 सीटों पे वोट डलना है। ऐसे में आप लोगों को बता दें पटना में आज भी भयंकर विरोध। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें पटना में लोग आवाज़ें, नारे लगा रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, वहीं पर दूसरी जगह खेल का मैदान नहीं तो वोट नहीं, दो जगह पर नारेबाजी हो रही है आप लोगों को बता दूं। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि अब लोग जो यहाँ पर एक भी वोट नहीं देना चाहते हैं। लोगों को कहा ये हरामी लोग आते हैं वोट लेने के टाइम पर
और हमसे वोट लेकर चले जाते, उसके बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाते। जी हाँ, आप लोगों को बता दें पौलीगंज का ये मामला है, जहां पर आप लोग बता दें पटना पौलीगंज में, और वहां पर बड़ा हमला बोला गया हुआ है नीतीश सरकार पर। कहा नीतीश को एक वोट नहीं देंगे, ये लोग बीजेपी के लोग आते हैं, सांठगांठ करते हैं, अपनी सरकारें बनाते हैं और हम वहीं के वहीं रहते हैं। ना हमारे यहाँ के रोड बनाए जाते हैं, ना हमारे लिए कोई सुविधा है। हमारे बच्चे 100-100 किलोमीटर 300-300 30-30 किलोमीटर दूर स्कूल जा रहा है। बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ के बच्चों का जो भविष्य है वो बिगाड़ रही है बिहार की सरकार। यानी कि आज के दिन जब वोट डालना, आज के दिन भी लोगों ने वोट देने से मना कर दिया। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं ये मामला जहाँ का है, ये पालीगंज का मामला है, पटना पौलीगंज। वहाँ पर लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे जब तक कि हमारा खेल का मैदान नहीं मिलेगा। यानी कि हर जगह जो यहाँ पर आज भी मोदी का विरोध चल रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बता दें, पटना में मोदी की आज है रैली। अब सोचिए आप, आज पटना में हो रहा है मतदान, ऐसे में मोदी जी आज रैली निकालेंगे। क्या ये उल्लंघन नहीं है? क्या ये जो है यहाँ पर दायरे में आता है कहीं से भी? आप खुद बताइए। जिस दिन वोट होते हैं उस दिन उस जगह पर प्रचार करना मना रहता है। जी हाँ, वोट के बाद, वोट के दिन आप प्रचार कहीं पर भी नहीं कर सकते, सिर्फ उससे पहले कर सकते हो। तो अब आप सोच लीजिए कि ये लोग खुद ही कैसे धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहा है नियमों की। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।